ओम शांति। मधुबन से आए पत्र पुष्प अगस्त 2025 के अनुरूप गुलजार दादी जी की अनमोल शिक्षाएं हैं। टाइटल है आत्म अभिमानी व अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। 27 अगस्त 2010 का क्लास है। बाबा कहते हैं, बच्चे, अभी समय बहुत नाजुक आने वाला है, इसलिए अपने मन पर कंट्रोल जरूर होना चाहिए। सेकंड में मैं अपने मन को ऑर्डर करूं, व्यर्थ खत्म हो जाए, समर्थ चले। 1 सेकंड में हम अपने मन पर ऑर्डर कर सके और उसी ऑर्डर के अनुसार 1 सेकंड में हम व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा सके। इसकी प्रैक्टिस काम करते हुए भी होनी चाहिए। हमारा पेपर अचानक होना है और अचानक किस समय कैसे भी हो सकता है, इसलिए हमारे मन पर हमारा कंट्रोल हो तो सेकंड में पास हो जाएंगे। अगर कंट्रोल नहीं है तो प्रयत्न करेंगे पास होने का, लेकिन प्रयत्न में टाइम लग सकता है। हमारा मूल मंत्र है मन मना भव। मन अपने ऑर्डर में रहे और जहां लगाने चाहे वहां ही लगे। जितना समय लगाना चाहे वो ऑर्डर में रहे। ये है मन मना भव। बाबा कहते, बच्चे, इस मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना दो तो सफलता मिल जाएगी। तो इस मंत्र को यंत्र माफिक सेकंड में मैं यूज कर सकूं, ये प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा था, कई बच्चे कहते हैं कि वैसे तो ठीक है, लेकिन जब कर्मयोगी बनते हैं तो डबल काम हो जाता है। उस समय हमारी प्रैक्टिस थोड़ी और होनी चाहिए। इसके लिए कर्मयोगी बनते समय सोचो, मैं आत्मा करावनहार हूं और ये कर्मेंद्रियां करनहार है। तो जब अपनी सीट पर सेट होंगे तो सीट पर बैठे हुए मालिक का सब ऑर्डर मानते हैं। अगर आपकी कर्मेंद्रियां आपका कहना नहीं मानती है तो इससे सिद्ध है कि आप अपनी सीट पर सेट नहीं है। आपकी सीट है मैं मालिक हूं, अधिकारी हूं। मालिक को तो पावर होती है ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी अथॉरिटी का बालक हूं। इस सीट पर सेट होके फिर कर्मयोग के टाइम ट्रायल करो तो सहज हो जाएगा। इस पर हमारा अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि अचानक पेपर होना है तो कर्मयोग के टाइम भी हो सकता है। इसलिए बाबा अभी इस पॉइंट पर विशेष अटेंशन खिंचवा रहा है। मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी ना, सीट पर सेट हमको होना पड़ेगा। इसलिए बाबा हमको कहता है, बहुत समय का अभ्यास उस समय आपको काम में आएगा। अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय हम उसको कंट्रोल कर नहीं सकेंगे। यहाँ हमको वायुमंडल की मदद भी है, ध्यान की मदद भी है। बाबा ने हमको भट्ठी में बुलाया है, खास बाबा का हमारे ऊपर अटेंशन भी है। बहुत सहज हम इस बात को अनुभव में ला सकते हैं। जब आत्मा अभिमानी शब्द कहते हैं तो आत्मा के अभिमान कौन से है? बाबा जो हमें समय प्रति समय स्वमान बताते हैं, जैसे बाबा कहते हैं तुम विश्व परिवर्तक हो। हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा के साथ साथ हम ये स्वमान याद रखें। आत्मा तो लाइट है, लाइट रूप होकर हम चलते हैं, लेकिन साथ में अगर स्वमान भी याद रहे तो देह अभिमान खत्म हो जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं, आप परमात्मा दिल तख्त के मालिक हो। ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम सोचे कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के साथ मैं कौन सी आत्मा हूं, तो
हमारी आत्मा का अभिमान ये है कि जो बाबा स्वमान देते हैं उस स्वमान में स्थित रहे, और स्वमान में स्थित रहने से बहुत रमणीक हो जाता है। जैसे मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, ये कितने मर्तबे की बात है ना। उस स्थिति में अगर हम स्थित रहे तो सारा दिन हम अलर्ट रहेंगे। जैसे डॉक्टर होता है, उसको अपना मर्तबा याद रहता है, कैसे सारा दिन वो फुर्ती से अपना काम कर। तो हमारा जो अभिमान है वो ये स्वमान है। हम अगर रोज अमृत वेले बाबा से मिलकर, बाबा से शक्ति लेकर, बाबा से किरणें लेकर और लक्ष्य रखे कि मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। डायरेक्ट बाबा ने हमको अपना बनाया है, बाबा ने हमको चुना है। ये स्वमान रहे तो सदा नशा भी रहेगा और खुशी भी रहेगी, वैरायटी भी मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।